हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो सारे चैप्टर्स हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये लास्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम ये समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले आपको इंट्रो में लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंट्रो लिखेंगे आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक बेस है फॉर द डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज आउटसाइडर, जो भी इंटरेस्टेड होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, तो उनको डिसीजन लेने का एक बेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको पता होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें बिजनेस की। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ कैश बताता है। ये जो हमारा लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो हमें बताता है कि हमारे पास कितनी रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताना, कैश फ्लो, इनफ्लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स या फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करना। ये तो बिल्कुल कॉमन से ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 वर्ड्स आते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब होता है डाटा को क्लासीफाई करना सिंपल फॉर्म में, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना उसी डाटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और एनालिसिस इसके बिना इनकम्प्लीट है और इंटरप्रिटेशन भी हमारे एनालिसिस के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम्स में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किस किस के लिए इंपॉर्टेंस है, तो ये आप सारे बताओगे कि शेयर होल्डर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सप्लायर के लिए। शेयर होल्डर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकती है, बैंकर्स सोल्वेंसी जान सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी, एम्प्लॉयज़ फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये कितना प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, गवर्नमेंट फाइनेंशियल एनालाइज कर सकती है, मैनेजमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है, सप्लायर लिक्विडिटी पोजीशन जान सकते हैं। तो आप ये सारा लिख कर आएंगे एग्जाम में। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये हर टूल में सेम रहेंगी, तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी जानने में मदद करता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ कंपनी, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी को, और जो भी बिजनेस में शॉर्ट कमिंग्स और वीकनेसेस आई हैं तो उनको फाइंड आउट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स का। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे एनालाइज का कि क्या है, प्रॉफिट जानना है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। फिर स्टडी करेंगे पॉलिसी को, डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को रीअरेंज करेंगे। जैसे एसेट्स को करंट एसेट्स और फिक्स एसेट में डिवाइड करेंगे, फिक्स एसेट्स को टेंजिबल इंटेंजिबल में डिवाइड करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे जो हम अभी पढ़ेंगे, रेशो जैसे कि रेशो एनालिसिस, ट्रेंड, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनको सिंपली फॉर्म में डालेंगे, रिपोर्टिंग बाद में रिपोर्ट कर देंगे। यूजेस देख लीजिए, सिग्निफिकेंस, इसका एक वर्ड बनाया मैंने, ABCD सिक्योरिटी। ए से है असेसमेंट ऑफ पास्ट ईयर पोजीशन, मतलब इन्वेस्टर क्रेडिटर्स को पता चल जाता है कि हमारी पास्ट और करंट पोजीशन क्या है। बिजनेस एनालिसिस का मतलब ये है कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो, जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट का हम पढ़ रहे हैं यूज़, उसका बिजनेस एनालिसिस देख लेते हैं कि मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सी से है क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिटर्स भी जान जाते हैं, अगर उनकी डेट इक्विटी रेशो जो है वो 2:1 की से कम है तो वो अपनी मनी लैंड नहीं करेंगे। इसमें एग्जांपल सप्लायर का दे दीजिएगा कि सप्लायर भी तभी गुड्स को है क्रेडिट में सेल करेगा जब उसको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्थनेस क्या है। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजंस, ये डिविडेंड डिसीजंस लेने में मदद करता है शेयर होल्डर्स की, कितना पोर्शन उनके लिए बचा है डिविडेंड के रूप में, कितना रिटेन्ड रखा हुआ है कंपनी ने। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब कि वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं कि सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो भी जान जाते हैं ईजिली इसकी मदद से। लिमिटेशंस क्या है कि ये इसमें ये एक सिर्फ जस्ट मीन है, कोई कंक्लूजन नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हिस्टोरिकल नेचर में है ये, नॉन फाइनेंशियल इशू को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड पर, ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर ही बेस्ड है, और नो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कॉस्टली बहुत है, हम इसे खुद नहीं देख सकते, एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे स्पेशल नॉलेज वाले। ठीक है, टाइप्स क्या है, एक्सटर्नल एनालिसिस जो बाहर के
लोगों जैसे कि बैंक, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल एनालिसिस सिर्फ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के लिए है। हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम टाइम सीरीज ट्रेंड भी कहते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स एनालाइज करता है। वर्टिकल में कॉमन साइज वाले आ जाएँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस सिंगल ईयर के लिए होता है और ये वर्टिकल एनालाइज होता है ये। इसके टूल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।